बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देश टीवी यूएसए। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे, क्योंकि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। अदालती हुक्म में कहा गया है कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाना है। अदालत ने मजीद कहा कि तरीके इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। नाराइज कानून चैलेंज हो तो भी इस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए हुक्म इम्तनाअ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जाली तरीके से छेड़ी के जोर पर इलेक्शन को रोका जा रहा है। बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि कराची में एमक्यूएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। माजी में कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों को शहीद किया गया। एमक्यूएम को दोबारा इकट्ठा करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टैसूरी कराची में कब्जों और जराइम के केसों में मुलव्विस रहे हैं। साबिक वजीर का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वजीर आला KP और बलूचिस्तान को नहीं बुलाया गया। इससे हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगाएं। बलूचिस्तान हुकूमत ने विफाक से सरकारी कीमत पर 5 से 6 लाख टन गंदम की फराहमी का मुतालबा कर दिया। बयान में सूबाई वजीर खुराक ज़मर खान ने कहा कि हुकूमत सूबे में गंदम की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। गंदम की कमी के बहरान पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है ताकि अवाम को सस्ते दामों में आटा दस्तयाब हो सके। सूबाई वजीर ने कहा कि सैलाब और दीगर नामुसाइद वजूहात की बिना पर 10 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ हासिल न किया जा सका और महकमा खुराक सिर्फ 3 लाख टन गंदम ही खरीद सका, जबकि पास्को से भी 2 लाख टन गंदम खरीदारी की गई है। ज़मर खान का कहना था कि उन्होंने वजीर आला पंजाब और उनके वजीर खुराक से मुलाकात करके गंदम की खरीदारी की बात की थी। उन्होंने 6 लाख टन गंदम फराहम करने पर आमादगी जाहिर की थी, जबकि हमने हुकूमत सिंध से भी गंदम की खरीदारी की कोशिश की। ताहम सैलाब के बायस पूरे मुल्क में गंदम की सूरत हाल खराब होने की वजह से अभी तक गंदम का हसूल मुमकिन नहीं हो सका है। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में भी लोगों को मरने के बाद खुद को कुदरती खाद में तब्दील करवाने की इजाजत मिल गई। बरतानी नशियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन समेत दीगर रियासतों की तरह न्यूयॉर्क में भी रियासती गवर्नर केती हॉकोल की जानिब से किसी शख्स के मरने के बाद उसके जिस्म को कुदरती खाद में तब्दीली का कानून पास करा लिया गया है, जिसके तहत मरने वाले की तदफीन दफना कर ये जलाने की बजाय खाद में तब्दील के जरिए करवाई जा सकेगी। इंतकाल के बाद किसी इंसानी जिस्म की खाद में तब्दीली के अमल को कुदरती नामियाती तखफीफ से जाना जाता है। इस अमल के दौरान मरने के बाद इंसान के जिस्म को एक कंटेनर में मखसूस मुरकबात के साथ कम अज कम 1 माह तक रखा जाता है, जिसके जरिए इंसानी जिस्म कुदरती मिट्टी में तब्दील हो जाता है। बाद इस मिट्टी को इसके प्यारों को दिया जाता है, जो कि पौधों, दरख्तों और सब्जियां उगाने में मददगार साबित होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अमल को इंसान की आखिरी रसूमात या तदफीन के लिए मिट्टी में दफन करने के मुकाबले ज्यादा माहौल दोस्त करार दिया जाता है। IMF सरबराह ने खतरे की घंटी बजा दी। IMF सरबराह ने कहा कि 2023 गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज्यादा सख्त साबित होने वाला है। 1 जनवरी की शब अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में क्रिस्टन लेगार्ड ने कहा कि हमें तवक्को है कि आलमी मईशत की एक तिहाई हिस्से को कसाद बाजारी का सामना होगा। जो ममालिक इससे महफूज रहेंगे वहां भी कसाद बाजारी के मनफी असरात महसूस होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी शरह नमू के लिए अहम तरीन खतों यानी अमरीका, यूरोप और चीन सबको मुआशी सस्तरवी का सामना होगा। उन्होंने बताया कि दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन की मुआशी शरह नमू 2022 के दौरान मुमकिन तौर पर 40 साल में पहली बार आलमी शरह नमू से कम रहेगी, जिसकी वजह से कोविड-19 की नई लहर है। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह चीन के लिए सख्त होंगे। इसके मनफी असरात आलमी मईशत पर भी मुरतब होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट desitvusa.com।